बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कायदा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं जी कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और हम लोग पढ़ रहे हैं अबॉर्शंस के बारे में। आज का हमारा जी टॉपिक है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। अच्छा, अबॉर्शन को ना मेनली 2 कैटेगरीज में किया गया है। एक तो है स्पॉन्टेनियस, यानी कि जो खुद ब खुद से शुरू हो जाए, और एक होता है जी इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड में मतलब लीगल अबॉर्शन भी आ जाता है और इलीगल अबॉर्शन भी आ जाता है। यानी कि लीगल का मतलब ये किसी थेरापी की वजह से करवाया जाए, और इलीगल का होता है जैसे ये मतलब कि आजकल जो इनलीगल केसेस होते हैं ना, उनमें भी जो अबॉर्शन करवाना पड़ता है वही इलीगल में, और स्पॉन्टेनियस में डिफरेंट आ जाते हैं। आपने पढ़ना स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। इट इज़ डिफाइंड एज अ लॉस ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फिटर वायबिलिटी 22 to 24 वीक्स का गेस्टेशन। अगर 24 हफ्ते से पहले बेबी की डेथ हो जाती है तो उसको स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन कहते हैं। प्रेगनेंसी का लॉस हो जाता है तो। अब स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन में कौन कौन से अबॉर्शन आते हैं? वो आते हैं जी थ्रेटन्ड अबॉर्शन आता है, इनएविटेबल अबॉर्शन आता है, इनकम्प्लीट और कंप्लीट। ये 4 अबॉर्शन जो होते हैं ना, ये आते हैं स्पॉन्टेनियस में, यानी कि खुद ब खुद जो हो जाते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा जी थ्रेटन्ड अबॉर्शन। देयर इज़ अ थ्रेट टू प्रेगनेंसी, इट में कंटिन्यू और बिकम इनएविटेबल और मिस्ड। ने बोला है कि थ्रेटन अबॉर्शन में क्या होता है कि डर होता है कि प्रेगनेंसी लॉस ना हो जाए, लेकिन ये इसमें ऐसा होता है कि आपको ब्लीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन प्रेगनेंसी टर्म तक पहुंच भी जाती है अक्सर केसेस में, और अक्सर केसेस में नहीं भी पहुंचती। ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? सर्विक्स क्लोज होगी, ब्लीडिंग होगी और पेन्स वगैरह होंगी, फीटस एक्सपेल नहीं हुआ होगा, यानी कि बाहर नहीं आया होगा। यूट्रस कोरस्पॉन्ड टू डेट, यूट्रस जो है वो अपने डेट के हिसाब से जो है ना मतलब उसके हिसाब से ही होगी। ठीक है, यानी कि डेट्स के हिसाब से ही होगी जितना उसको चल रहा है महीना। इन्वेस्टिगेशंस क्या करवाते हैं? जिसमें HP करवाते हैं, ब्लड ग्रुप करवाते हैं, RH फैक्टर ये HP करवाते हैं, ब्लड ग्रुप करवाते हैं, फैक्टर करवाते हैं, कंफर्मेशन बाय अल्ट्रासाउंड करते हैं कि वाकई जो है डेथ हो गई है, फीटस की डेड है फीटस। मैनेजमेंट क्या करनी है थ्रेटन अबॉर्शन की? मेडिकल ट्रीटमेंट इज़ यूजली नॉट नेसेसरी, मेडिकल ट्रीटमेंट यूजली नहीं चाहिए होता है। एडवाइस मदर माँ को एडवाइस करना है। अवॉइड द ट्रेनर्स एक्टिविटी बट बेड रेस्ट इज़ नॉट नेसेसरी, कि यानी कि वो ज़्यादा वर्कआउट ना करे, हल्का फुल्का कर सकती है। अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी कि सेक्स नहीं करना उसने। ये ब्लीडिंग स्टॉप, एडवाइस फॉलो अप एंटीनेटल क्लीनिंग, अगर उन्होंने बोला ब्लीडिंग रुक जाए तो एंटीनेटल के लिए आती रहे। प्रिस्क्राइब M5 mg ऑफ फॉलिक एसिड डेली, उसको फॉलिक एसिड देनी है हम लोगों ने। इफ़ ब्लीडिंग परसिस्ट असेस फॉर फिटर वायबिलिटी, अगर फिर भी ब्लीडिंग जारी रह रही है तो, और हमने देखना है कि फीटस अंदर है या नहीं है, अल्ट्रासाउंड से कंफर्म करना है कि बच्चा ठीक भी है या नहीं, और एक्टोपिक प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड, और ये देखना है कि उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है प्रेगनेंसी आउटसाइड द यूट्रस, ओवरीज में होगी, ट्यूब में होगी। Persistent bleeding, particularly in the presence of a uterus larger than expected, may indicate twin or molar pregnancy। उन्होंने बोला है कि ब्लीडिंग भी अगर हो रही होगी और यूट्रस जो अपनी डेट के हिसाब से ज़्यादा बड़ी होगी, तो इसका मतलब है कि मोलर प्रेगनेंसी भी हो सकती है और ट्विन प्रेगनेंसी भी हो सकती है। डू नॉट मेडिकेशन सच एज हार्मोन, मैंने कहा इसमें हमने हार्मोन नहीं देने, जैसे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन देते हैं, और ऑन्कोलाइटिक एजेंट यानी कि साल्ब्यूटाम और एंडोमेथोसिन मेटासिन ये भी नहीं देने हम लोगों ने। एज ए विल नॉट प्रिवेंट मिसकैरेज, यानी कि ये मिसकैरेज से प्रिवेंट नहीं करेंगे, तो ये चीज़ें हम लोगों ने नहीं देनी। ठीक है। आगे जी इनएविटेबल अबॉर्शन। ठीक है, इनएविटेबल अबॉर्शन में देखें जी क्या होता है? प्रेगनेंसी विल नॉट कंटिन्यू एंड विल प्रोसीड टू इनकम्प्लीट और कंप्लीट अबॉर्शन। अब इसमें प्रेगनेंसी जो है वो आगे तक नहीं जाएगी, या तो बेबी सारा का सारा बाहर निकल आएगा या अंदर आ जाएगा, वो हमें निकालना पड़ेगा बाद में। साइन एंड सिम्टम्स देखें जी, सर्विक्स ओपन होगी, हैवियर ब्लीडिंग होगी, दर्दें भी ज़्यादा उसको तेज़ होंगी। लॉस फॉर फीटस यूजली नॉट अवॉइडेबल, यानी कि बेबी का जो है ना लॉस हो जाएगा। ठीक है। आ गया जी मैनेजमेंट ऑफ इनएविटेबल अबॉर्शन। इनएविटेबल अबॉर्शन की मैनेजमेंट कैसे करनी है? इफ़ ब्लीडिंग इज लाइट टू मॉडरेट एंड प्रेगनेंसी इज लेस देन 16 वीक, यूज फिंगर और रिंग फॉर स्पंज फोर्सेप्स टू रिमूव प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन प्रोट्रूडिंग थ्रू द सर्विक्स। तो अगर उन्होंने बोला 16 हफ्ते से कम की प्रेगनेंसी है तो आपने क्या करना है? आपने फिंगर इंसर्ट करके या रिंग वगैरह से, रिंग फोर्सेप से ना आपने प्रोडक्ट ऑफ पीसीज को जो है ना कंसेप्शन उसको निकाल लेना है। इफ ब्लीडिंग इज हैवी एंड प्रेगनेंसी इज लेस दैन 16 मोर देन 16 वीक्स होगा। एवैक्यूएट द यूट्रस, अगर ज़्यादा दिन हो गए हैं, ब्लीडिंग भी हैवी है, तो हम लोगों ने यूट्रस को फिर करना है एवैक्यूएट करें, यानी कि यूट्रस में से उसे रिमूव करना है बेबी को। वो कैसे करते हैं जी? मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि ये मेथड प्रेफर किया जाता है। एवैक्यूएशन बाय शार्प क्यूरेटेज शुड
ओनली बी डन इफ मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन इज़ नॉट अवेलेबल। ठीक है, उन्होंने बोला है कि अगर मैनुअल वैक्यूम नहीं है ना तो फिर आपने ना DNC करनी है, अगर तो आपके पास अवेलेबल नहीं है। इफ़ एवैक्यूएशन नॉट इमीडिएटली पॉसिबल गिव एर्गोमेट्रिन 0.2 mg IM रिपीटेड आफ्टर 50 मिनट इफ़ नेसेसरी और मिज़ोप्रोस्टोल 400 mcg और अर्ली रिपीट वंस आफ्टर 4 आवर्स। उन्होंने बोला है कि अगर आप फ़ौरन तौर पर नहीं कर सकते, मीन सर्विक्स नहीं खुल रही है, आप अबॉर्शन नहीं कर सकते, तो आपने क्या करना है, आपने या तो एर्गोमेट्रिन दे देना है उसको, IM दे देना 0.2 और 15 मिनट बाद अगर ज़रूरत है तो दोबारा लगा देना, या मिज़ोप्रोस्टोल आप लोगों ने दे देनी है उसको खाने के लिए और हर 4 घंटे बाद दोबारा आपने रिपीट कर देनी है। ठीक है, ये था अगर प्रेगनेंसी जो है ना 16 वीक से कम होगी। अब है जी, अगर प्रेगनेंसी 16 वीक से ज़्यादा होगी तो इन्फ्यूजन ऑक्सीटोसिन 40 यूनिट 1 लीटर IV फ्लूइड एट 40 ड्रॉप पर मिनट अंटिल एक्सप्लोजन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन अकर। उन्होंने बोला फिर आपने ड्रिप लगा देनी है सिंटो डाल के, 40 यूनिट सिंटो डालने हैं, 1 लीटर में डालना है, और जब तक कंसेप्शन के प्रोडक्ट्स निकल जाते हैं हम लोगों ने उसको 40 ड्रॉप्स पर मिनट के हिसाब से लगानी है, यानी कि 1 मिनट में 40 ड्रॉप गिरे। इफ़ नेसेसरी गिव मिज़ोप्रोस्टोल 200 mcg वजाइनली एवरी 4 आवर अंटिल एक्सपल्जन, और हर 4 घंटे बाद जो है ना आपने मिज़ोप्रोस्टोल रखनी है उसकी वजाइना में जब तक बेबी एक्सपेल नहीं हो जाता। बट डू नॉट एडमिनिस्टर मोर देन 800 mcg, लेकिन 800 से ज़्यादा आप लोग उसकी डोज नहीं करें, यानी कि आपने सिर्फ 200 एंड देन 200। ठीक है, यानी कि आप सिर्फ 4 मरतबा रिपीट कर सकते हो, 800 से ज़्यादा आप नहीं रख सकते, 800 माइक्रोग्राम से ज़्यादा आप नहीं रख सकते हो। Evacuate any remaining product of conception from the uterus. Ensure follow-up of the mother after treatment। उन्होंने बोला कि आपने इस बात की यकीन कर लेना है कि यूट्रस अच्छे से साफ़ होगी, कोई चीज़ रह तो नहीं रही, और माँ को आपने कहना है कि दोबारा चेकअप के लिए फिर आए। ठीक हो गया जी।